यदि आपने सोना खरीद भी लिया और उसका भोग नहीं कर पाए तो क्या मतलब? जमीन खरीद भी ली और उस जमीन का भोग ना कर पाए तो क्या मतलब? बंगला बहुत बड़ा बना लिया और उस बंगले का तुमने भोग नहीं करा तो क्या मतलब? फैक्ट्री डाली, गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, पर उसका भोग भी तो करना चाहिए। तो भोग करने के लिए तुम्हारी उम्र बढ़ना जरूरी है, और उम्र बढ़ाना के लिए सबसे सुंदर तरीका है, उम्र यदि बढ़ाना है तो 3 जगह पर बैठना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़वाना है, जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़ाना है और जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख पाना है, तो 3 जगह पर बैठना प्रारंभ करो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप के पास में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उम्र बढ़ना प्रारंभ। कुछ देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठो तो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर उम्र बढ़ाना चाहते हो, वैभव चाहते हो, तो मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवालय में, मंदिर में, कथा में थोड़ी देर जाकर बैठना प्रारंभ करो, तुम्हारी जिंदगी का सुख प्राप्त करो। तीसरे नंबर पर अपने सतगुरु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों, अपने गुरु महाराज के चरणों में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो। थोड़ी देर 3 जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। 3 जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। पहले नंबर पर है माता पिता के चरणों में बैठेगा तो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, भले वो आशीर्वाद लेकर उठे चाहे कुछ लेकर उठे। मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठा है तो शिव की कृपा लेकर उठेगा, और गुरु के चरणों में जाकर बैठा है तो ज्ञान लेकर उठेगा। वो जिंदगी में कुछ ना कुछ लेकर उठता जाए, उठे। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में भगवान ने धन नहीं दिया। हम आपसे पूछें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपके घर के व्यक्ति ने 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकालो और उसके पहले का समय निकालो। जब आप शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाते थे, शंकर की आराधना नहीं करते थे, शिव जी की कथा नहीं सुनते थे, उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि कितना कष्ट का समय था। रोज कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती थी, पैसा हाथ में टिकता नहीं था, परेशानियां घेर कर रखती थी। पर जब से आपने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करी, जब से आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव जी पर विश्वास करना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकाल कर देखना कि सामने समस्या भी आती है तो उसका हल चुटकी में हो जाता है, बीमारी भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, तकलीफ भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, कष्ट भी आता है तो उसका हल निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पूर्ण भरोसा, आपने पूर्ण विश्वास शंकर पर कर लिया, आपने पूर्ण भरोसा देवाधिदेव महादेव पर कर लिया। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में शिव पर भरोसा कर लिया तो उसके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी देवाधिदेव महादेव की हो गई। उसने अपनी जिंदगी को सार्थक बनाया। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। ये मन ठिकाने नहीं है। और जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं।
से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। जब से हमने शिव को देखा, क्यों हमारा मन ठिकाने क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस पर पूर्ण भरोसा कर कर बैठ गए, हम पूर्ण उस पर विश्वास कर कर बैठ गए, हम पूर्ण उस पर केंद्रित होकर बैठ गए। तो हमारी जिंदगी की सारी तकलीफें, हमारे जीवन का सारा दुख, हमारे जीवन का सारा कष्ट उसका हो। महाराज दीपावली के पहले पाटिल परिवार यदि इस पवित्र कथा को करवा रहा हो, दीपावली के पहले माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण बीखे पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय बीखे पाटिल जी, पाटिल परिवार यदि इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है तो कभी एकांत में बैठकर विचार करना, सोचना, विचार करना। कि शिवजी ने हम पर इतनी कृपा कैसे कर दी। देवादिदेव महादेव ने हम पर इतनी कृपा कैसे कर दी कि दीपावली के पहले कार्तिक के महीने में ये शिव महापुराण की कथा मिल गई। आखिर इतनी कृपा भगवान ने कैसे कर दी? तो ये परमात्मा को धन्यवाद देकर कहना कि प्रभु ये तेरी कृपा है जो तू मेरी झोली भरने के लिए यहां तक पहुंच गया, ये तेरी। और कृपा की ना जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आपका विश्वास जितना ज्यादा से ज्यादा शिव के प्रति होगा, शिव उतना उतना तुम्हारे कष्टों को दूर करता जाएगा। महाराष्ट्रियन भाषा में अगर कहा जाए अपने बच्चों से कहो, वो मराठी भाषा में कैसे बोलेंगे तो क्या, जास्ता से जास्ता विश्वास के ऊपर ठेवा। अब इसमें कुछ गलती हो तो थोड़ा सा तुम सुधार लेना, ठीक है? अगर थोड़ी बहुत गलती अगर इसमें हो तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र आए हैं और पाटिल जी कथा कराए हैं, तो शिव जी की कृपा हो जाए, हम भी थोड़ी बहुत मराठी सीख जाएं शिव की कृपा से। अच्छा, बच्चों से कहो शिव पर भरोसा रखो। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम लीला बारिया,
मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं मुंबई कल्याण से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। लीला बारिया मुंबई कल्याण से। गुरुजी, मेरे लड़के के मुंह पर, हाथ पर, पीठ पर सफेद दाग की बीमारी हो गई। लड़के का पूरा शरीर सफेद होने लगा, चेहरा सफेद हो गया, पीठ सफेद हो गई, हाथ सफेद हो गए। आसपास के सारे हॉस्पिटलों में जांच करवाई, बोलते थे ये बीमारी है, वो बीमारी है। अलग अलग दवाइयां खाई पर दाग खत्म नहीं हुए और बढ़ गए। 2024 में उसका 10वीं का एग्जाम उसने दिया। इतना हताश हो गया शरीर को देखकर कि हाफ आस्तीन की टी शर्ट भी नहीं पहनता था, शर्ट भी नहीं पहनता। 10वीं का एग्जाम दिया। हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। मेरे लड़के ने हाफ टी शर्ट पहनना भी छोड़ दिया था। अब मैं क्या करूं? तब किसी के कहने पर मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। लड़के से कहा कि तू भी मेरे साथ मंदिर चल। तो लड़का कहता है, मम्मी जब डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही तो मंदिर क्या काम करे। मैंने अपने लड़के से कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है शिवजी पे चढ़ा हुआ जल यदि शरीर पे लगाया जाए तो बीमारी ठीक होती है। तू मेरे साथ रोज मंदिर चल, मैं वहां से पानी उठाऊंगी, तू नंदी के पास बैठना, मैं तेरे शरीर पर पूरा पानी लगा दूंगी। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, बेलपत्र चढ़ी हुई खाने लगा, जल चढ़ाने लगा, मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता और हाथ भी नहीं धोता, उसी हाथ को अपने शरीर पर लगा लेता। गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। जब उसका शरीर ठीक नहीं हुआ, 1 महीने तक उसने ये करा, ठीक नहीं हुआ, तो बेटे का विश्वास टूट गया। बेटे ने कहा, अब ना दवाई लूंगा ना कुछ करूंगा, मंदिर भी नहीं जाऊंगा। तब मैंने अपने बेटे से कहा, मंदिर मत छोड़, सियोर वाला बाबा कहता है 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, तुम जाते रहो, वो एक दिन दुख जरूर काटेगा। मैंने अपने बेटे को फिर मंदिर में लगा दिया। 2-3 महीना मेरा बेटा पूर्ण तरीके से मंदिर जाना प्रारंभ करा और ऐसी कृपा हुई कि बेटे के चेहरे पर जो दाग था वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो गया। हाथ में जो दाग था वो कम होना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है। हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए और उस पंडाल की मिट्टी को भी शरीर पर लगाया। बेटे ने शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे का पूरा शरीर अच्छा हो गया, उसका शरीर अब सफेद नहीं रहा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूं तो मैं अभी यहाँ मेरे बेटे और मेरी भाभी को लेकर आई हूँ भोले बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव पर भरोसा किसको कहते हैं? शिव पर विश्वास किसको कहते हैं? वो मां मुंबई जैसी सिटी में कल्याण में रहती है और लिख रही है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बचा जहां मैंने इलाज नहीं करवाया। उस लड़के को मां कह रही है कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि तू विश्वास कर कर मंदिर मत छोड़। आज का व्यक्ति क्या करता है? 1 महीने भगवान को जल चढ़ाया, 2 महीने जल चढ़ाया, 3 महीने जल चढ़ाया, 4 महीने जल चढ़ाया, भगवान ने नहीं सुना, मंदिर जाना छोड़ दिया। पशुपति व्रत 1 बार करा, भगवान ने नहीं सुना, छोड़ दिया। भगवान शंकर पर लोटा भर के जल चढ़ाना छोड़ दिया। कावड़ यात्रा में गया, 1 बार काम नहीं हुआ, जाना छोड़ दिया। नहीं, शिव पर पूर्ण भर। एक पत्र और देखो, देखो अब जरा इस पत्र को जरा आप लोग LED पर भी पढ़ना और आस्था चैनल वाले भी पढ़ना। इस पत्र को पढ़िएगा जरा, ठीक है? देखिए, मेरा नाम वनीता अरुण बोरुड़े, गांव अस्त गांव, तहसील राहता, जिला
अहिल्यानगर, महाराष्ट्र राज्य। मेरे पति का नाम अरुण विष्णु पंत बोरुड़े। हम लोग यहीं अस्त गांव के रहने वाले हैं। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अस्त गांव से। मेरा नाम वनिता अरुण बोरुड़े, गांव अस्त गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। किसी दूसरे पंडाल में भी हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सबसे पहले मैं जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से शिव पुराण आयोजित करने के लिए डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल साहब, पत्र एलईडी पर आ रहा है, बोलो तो आ रहा है, पढ़ते जाइए। डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल साहब और माननीय नामदार श्री राधा कृष्ण जी विखे पाटिल साहब, आपको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरे गांव में बाबा की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। विखे पाटिल परिवार को, उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी शादी 2002 में हुई थी। अभी क्या चल रहा है? 2025। मेरी शादी 2002 में हो गई। शादी को 23 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। कितने साल हो गए शादी को? 23 साल। शादी के 23 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। हमने अस्पताल में इलाज बहुत करवाया, आईवीएफ भी करवाया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं कोरोना काल से 2019 से कथा सुनती हूँ। हम दोनों पति पत्नी ने दोनों साथ में 3 बार, अब जरा आंकड़े गिनना कितनी बार कौन कौन सा क्रम किया। 3 बार पशुपति व्रत किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कितनी बार? पढ़ो जरा। 11 बार किया। 9 बार पंडाल में बैठकर कथा सुनी। आखिरी में साकरी धूले में बाद में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धूलिया की कथा में हम जाकर बैठे, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद गर्भ ठहर गया और संतान की प्राप्ति। अब हिम्मत हारने वाला कैसा व्यक्ति होता है? एक बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, 2 बार बांध ली, 3 बार बांध ली, 4 बार बांध ली, अब नहीं बांधूंगा, अब नहीं बांधूंगा, ऐसा मन में आ जाता है। पशुपति व्रत करने वाला सोचता है इतनी बार कर लिया, अब नहीं करूंगा। जल चढ़ाने वाला सोचता है इतनी बार जल चढ़ा लिया, अब नहीं चढ़ाऊंगा। जरा इस बहन से सीखो। 11 बार सफेद आंकड़े की जड़, 9 बार पंडाल में बैठकर कथा, और 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, तो 23 साल के बाद औलाद की प्राप्ति। 23 साल। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं? देवादिदेव महादेव पर भरोसा किसको कहते हैं? शिव पर विश्वास किसको कहते हैं? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। ये बच्चा है जिसके चेहरे पर, पूरे हाथों पर, पूरी पीठ पर सफ़ेद सफ़ेद बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। आज बाबा की कृपा से बेटे ने हिम्मत करी, माँ के कहने पर मंदिर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सेवा करी, शिवजी का चढ़ा हुआ जल पूरे शरीर पर लगाया। एक बार ऐसे हाथ में हर हर महादेव। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर शिव के इस पवित्र पंडाल में तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जाएगी, हवा डोर छड़े नाम कटी जाएगी। भोले मैं तेरी कदम, शंभु मैं तेरी कदम, हवा उड़ती। मुंबई कल्याण के रहने वाले हैं। शिव जी पे बाबा की कृपा से
करुणा से बता रही हैं दीदी कि हमारे पति भरोसा नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे ऐसे ना जाने कितने महाराज कथा करते हैं, क्यों उनके चक्कर में पड़ी है, बेटा अब ठीक नहीं होगा। मुंबई के सारे अस्पताल वालों ने कह दिया कि दवाई जितनी जितनी करोगे तो भी ठीक नहीं होगा, पर शिव पर भरोसा करा तो दीदी कह रही, अब मेरा पति आपकी कथा के बिना नहीं रहता और मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाए बिना पानी भी नहीं पीता। कह रही है मेरा पति अब शिव जी पे जल चढ़ाए बगैर पानी भी नहीं पीता। इसको भरोसा कर। एक पंडाल में बैठकर कथा सुन ली, बाबा ने नहीं सुना, सबसे कह दिया मैं तो पंडाल में कथा सुनी पर मेरे बाबा ने मेरी नहीं सुनी। अरे भाई, कहने से नहीं, पूर्ण भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ जहां बैठे हो वहां बैठकर जब दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब व्यासपीठ से कहा जाए, उसके बाद में जब थोड़ी देर के लिए मौन हुआ जाता है, उस मौन होने में अपने दिल की बात अपने बाप से, अपने पिता से, अपने शिव से इस पंडाल में बैठकर कह दो और फिर बाद में भोला सब दुख तुम्हारा, ओ भोला सब दुख जब ये स्तुति करी जाती है, दुनिया की निगाह में केवल स्तुति है, दुनिया की निगाह में केवल ये बात है कि महाराज जी स्तुति करते हैं, पर जो समझने वाला व्यक्ति है वो समझ जाता है कि इसके बाद में मौन होना है, चुप, और चुप होकर अपने दिल की बात, अपनी प्रार्थना, अपनी कामना देवाधिदेव महादेव से कहना है। शंकर भगवान उस कामना को सुनता है और पंडाल में आने वाले की झोली 3 महीने में जरूर भरता है। ये उसकी कृपा है। कल एक बहन जी कह रही थी, यहां आई थी बेलपत्र लेने के लिए, तो वो बोल रही थी गुरुजी इतने सारे लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा में आए हैं और ये कथा पूरी होते से धनतेरस आ जाएगी, रूप 14 सजाएगी, दिवाली आ जाएगी, क्या इनके घर में दिवाली का कोई फैलारा नहीं है? क्या सबके घर में दीपावली का कोई काम नहीं है? ये सब यहां बैठी हैं, सब पुरुष यहां बैठे हैं, तो इनके घर का दिवाली का काम कौन कर रहा होगा? तो हमने उन बहन जी से कहा था ये कथा संभाल रही हैं, शिव जी इनका घर संभाल रहा है, अंतर कुछ भी। हम तो चलते हैं। आवाज नहीं आ रही, जरा सब जम के बोलो, हम तो तीनों पंडाल वाले जरा दमदारी से बोलो, हम तो बाबा के भरोसे, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये जलते, हम तो बाबा के भरोसे चल, डमरू वाले के भरोसे, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो उसके भरोसे, हम कथा में, हम कथा संभाल रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, तो वो तुम्हारा घर संभाल रहा है, वो तुम्हारा घर देख रहा है, उसका ध्यान उस पर है। महाराज
शिव महापुराण की कथा कहती है कि नामदेव जी जब भजन गाते थे, तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे, नामदेव जी जब कीर्तन करते थे, तो तुकाराम जी का घर स्वयं हरि विठ्ठल संभालते थे, नामदेव जी का घर श्री हरि विठ्ठल संभालते थे। श्री हरि, तुम जिसको याद कर रहे हो, आप जिसको याद कर रहे हो, आपका घर वो संभाल। आप तो मुख से कह देते विठ्ठल 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 विठ्ठल। सखुबाई की कथा आती है, मुक्ताबाई की कथा आती है। चक्की कौन चला रहा था? जम के बोलो। सखुबाई? नहीं। कौन? कपड़े कौन धो रहा था? विठ्ठल। रोटी कौन बना रहा था? झाड़ू कौन लगा रहा था? सखुबाई मुक्ताबाई क्या कर रही थी? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल। सखुबाई हरि विठ्ठल का भजन कर रही हैं, मुक्ताबाई हरि विठ्ठल का भजन कर रही हैं, भगवत भजन में लगी हैं, और उनके घर का सारा काम पांडुरंगा हरि विठ्ठल कर रहे हैं। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है, उसका घर शिव संभाल रहे हैं, उसका काम शिव कर रहे हैं। कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी ने पूछा क्यों सखुबाई, क्यों मुक्ताबाई, इतनी जल्दी काम कैसे हो गया? सखुबाई कुछ नहीं बोली, मुक्ताबाई कुछ नहीं बोली, बस एक ही बात बोली, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला। कौन घर चला रहा है? चक्की कौन चला रहा है? झाड़ू कौन लगा रहा है? काम कौन कर रहा है? तो कहा जिसको मैं भज रही हूं, जिसका मैं भजन कर रही हूं, जिसका मैं स्मरण कर रही हूं, जिसको मैं जप रही हूं, जिसकी मैं मंत्र साधना कर रही हूं, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप और हम कुछ करने वाले नहीं हैं। तो वो बहन जी ने कल पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि ये सब दीपावली पर, दीपावली आ गई है, लोगों के यहाँ कितना काम पड़ा रहता है, कितना फैलारा पड़ा रहता है, और ये 5-5, 6-6 लाख शिव भक्त आपके कथा के पंडाल में बैठे हुए हैं, तो इनका घर का काम कौन कर रहा है? तो हमने कहा देवाधिदेव महादेव। कौन करे? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सरला जरा पत्र को देखिएगा, वो एलईडी पर चढ़ेगा, चलेगा, आस्था चैनल पर चलेगा, जरा पढ़िएगा। मैं सरला
थोरात, मेरी उम्र है 50 साल। कहीं बैठी हो सरला जी? हाँ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरी उम्र है 50 साल। मेरे यहाँ संतान नहीं थी। 50 साल की मेरी उम्र हो गई, इलाज कराते 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 औलाद का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब क्या तुम्हारे यहाँ औलाद होगी, तुम 50 साल की हो गई। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जरा विचार करना, क्या 50 साल की महिला के गर्भ से संतान हो? तुम्हारे यहाँ क्या औलाद होगी, तुम 50 साल की हो गई। उसने कहा ठीक है, सब आस छोड़ दी। तब आखिरी में आप जो ऑनलाइन शिवरात्रि का पूजन कराते हो, उस पूजन को करा। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। कई पंडालों में बैठकर कथा सुनी। आसपास की सहेलियां पूछती थी तू क्यों कथा में आई, तो हमने कहा औलाद के लिए। तो सहेलियां हंसती थी पास वाली, 50 साल की हो गई, अब तुझे कोई औलाद होगी क्या? पर शिव की कृपा, 50 साल में तुझे क्या औलाद होगी क्या? सब हंसते थे। जिस जिस पंडाल में बैठकर कथा सुनती थी वहां सब हंसते थे। तब आखिरी में कोई निर्णय नजर नहीं आया तो कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई और कुबेरेश्वर दास बाबा के चरणों में जाकर, वहां जाकर संतान के लिए मैंने कामना करी और बाबा की कृपा से मेरी 50 साल की उम्र में मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे घर में औलाद पैदा हुई। 50 वर्ष की उम्र में मेरे घर में औलाद हुई। देखिए पत्र में 50 साल की उम्र और महाशिवरात्रि के दिन मैंने बाबा का भजन कीर्तन जो कर सकते वो किया। एक लाइन उसने लिखी है, आप भी गुनगुनाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जोरदार ताली बजाओ, ये चेहरे की स्माइल बता रही है कि शिव कृपा किसको कहते हैं। कर दिया माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। प्रणाम कर बाबा। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा 50 साल की उम्र में मेरे बाबा ने दिया। एक बार जोरदार तीनों पंडालों में से आवाज आना चाहिए। लुटा दिया भंडार काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। जितने बैठे हो कथा में, आप लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हो, तो हम बाबा का बहुत बहुत करुणा, उस बाबा को कहते हैं बाबा तूने बड़ी कृपा करी। ये लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं, पर ये लाखों की संख्या में आए हैं तो चिंता हमको लग रही है कि तू इतने लाखों को 3 महीने में कैसे दे देगा। 3 महीने में तुझे देना है,
यहां से अगर कोई खाली जाएगा तो बाद में लोग क्या कहेंगे, सियोर वाले महाराज की कथा में गई थी और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। नाम किसका खराब होगा? हमारा नहीं, बाबा की कथा में गई थी और बाबा ने मेरी झोली नहीं भरी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। ये तुम्हारी कृपा है, हमारा कुछ। तू कृपा, तू दया, तू करुणा। आप तो आ गए, बैठ गए, चिंता किसको? शिव जी को। शंकर जी सोच रहे थे नहीं आए तो अच्छा है, घर पे रह जाए तो अच्छा है, आएगी तो देना पड़ेगा 3 महीने में। इसलिए भगवान ने क्या करा, इसके घर में मेहमान भेज दिए, इसके घर में कोई काम का अड़ंगा लगा दिया, आते आते गाड़ी को पंचर करा दिया, घर वापस लौट जा। पर इतनी समझदार थी, गाड़ी को मैं ही छोड़ दिया, दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गई। शिव जी ने सोचा कि कथा के पहले पानी गिरा देता हूं, ज्यादा फैलारा फैल जाएगा तो सब संभालने में लग जाएगी, तो कथा में नहीं जाएगी, कथा में नहीं जाएगी तो मुझे देना नहीं पड़ेगा। पर इतनी समझदार, वो तो पन्नी पे सब फैला के आ गई कथा में। हम तो उस पर आश्रित होकर चलते, किसी पर नहीं। माता सती जब कुंभज ऋषि के आश्रम में देवाधिदेव महादेव जी के साथ में कथा सुनने के लिए गई, कुंभज बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करा और सती का मन नहीं लगा। सती ने मन में सोचा कि मैं कथा सुनने के लिए आई हूं, विवाह हुआ है मेरा, शादी हुई है मेरी, और मेरे पति देव ने मुझे यहाँ कथा में लाकर बिठा दिया, इससे तो मेरा शरीर भस्म हो जाता जलकर तो अच्छा था। कथा के बीच में सती माता ने जो सोचा, आखिरी में सती माता जलकर भस्म। शिवजी ने कथा के बीच में विचार करा कि मैं जिस भगवान की कथा सुन रहा हूं, मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, तो कथा पूरी होने के बाद देवाधिदेव महादेव को राम जी का दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनते सुनते हमारे मन में जो भाव आता है, कथा सुनते सुनते हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होता है, जो हम सोचते हैं, शिव जी वो हमारे मन की कामना को पूरा जरूर करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जब जाकर बैठो तो किसी का बुरा मत सोचो, किसी के लिए गलत मत सोचो, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहो, किसी के लिए अपशब्द मत कहो। शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, कथा को श्रवण करो, उतनी देर ये विचार करना कि बाबा कृपा करना, तूने हमें कथा सुनने का मौका दिया है, सबका कल्याण करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी झोली खुशियों से भरना। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका भंडार भरकर रखना, तू कृपा। सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा विचार करिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। सती मैया चलिए, बीच मार्ग में उन्होंने राम जी का दर्शन किया। भगवान देवाधिदेव महादेव जी ने राम जी को प्रणाम किया। सती माता ने पूछ लिया कि ये कौन है?
शंकर भगवान बोले जिनकी कथा सुनकर आ रहे हैं ये वही राम है। तो ये रो क्यों रहे हैं? इनकी धर्म पत्नी माता सीता हरण कर ली गई है लंकापति रावण के द्वारा। अच्छा, हाँ, परमात्मा होकर रो रहे हैं। शिवजी ने सती माता को समझाया कि भगवान नारायण का ये राम अवतार है। संसार सागर में भगवान केवल लीला करने के लिए आते हैं। और संसार सागर में केवल भगवान आते हैं तो लीला करने के लिए आते हैं, कुछ अच्छा करने, जनमानस को प्रेरणा देने के लिए, संपूर्ण विश्व को कुछ ज्ञान देने के लिए आते हैं। तो ये तो परमात्मा है। और यदि यह परमात्मा है तो फिर तो इनको रोना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसका जन्म मृत्यु लोक में हुआ है, जो संसार में जन्मा है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है उसको अपने कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। चाहे फिर तुम हो, कोई संत हो, साधु हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे संसार में कोई भी जन्म ले, कोई। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, माता पिता से मत डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। किसी गुरु से नहीं डरना, मत डरो। किसी वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। किसी शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो। तुम किसी से मत डरो, पर शिव पुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। अपने कर्म से जरूर डरो। कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, परमात्मा को भी भोगना पड़ा है। कुछ अच्छा कर चलो। भगवान से कहना, जब नई गाड़ी खरीद के लेके आओ धनतेरस पे, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ विजयदशमी पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ दीपावली पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ तुम्हारे घर में, जब ट्रैक्टर खरीद कर लाओ, गाड़ी खरीद कर लाओ, जब तुम नया वाहन खरीद कर लेकर आओ, तो सबसे पहले वाहन निकालने से पहले, शोरूम से गाड़ी बाहर आए उसके पहले अपने देव अधिदेव महादेव को याद करना, और कुबेरेश्वर बाबा को याद कर कर, विश्वनाथ जी को याद कर कर, अपने कुल देवत को याद कर कर, कुल देवती को याद कर कर, पर भगवान को याद कर कर कहना, बाबा तूने गाड़ी तो दिला दी है, पर इतनी कृपा करना कि मेरी उम्र भी साथ में बढ़ा कर चलना, इतना याद रखना कि मुझे स्वस्थ रखना। गाड़ी तो दिला दी, मालूम पड़े मैं भोग ही ना कर पाऊं, कोई तकलीफ ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई रोग ना आए, किसी की तरह से इस गाड़ी को, लोग कहते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए, हम कहते हैं तुम में प्रॉब्लम ना आए।
गाड़ी का तो बीमा हुआ है। बोलो बोलो, सही बात है कि गलत है? गाड़ी का तो बीमा हुआ है, थोड़ी बहुत इधर उधर लगेगी तो भी पैसा मिल जाएगा। पर तुम्हारे शरीर की एक आध हड्डी टूट गई तो जो दूसरी वाली हड्डी लगी है ना, वो सही काम की नहीं है। जो परमात्मा ने देकर भेजी है ना, सबसे अच्छी वही है। जो परमात्मा ने किडनी देकर भेजी वही किडनी ठीक है, जो लीवर भेजा वो लीवर ठीक है, जो आँख दी वो आँख ठीक है, कान दिया कान ठीक है, मुख दिया मुख ठीक है, सिर दिया सिर ठीक है। अलग से अगर कुछ चीज फिट होगी ना तो वो ठीक नहीं है। मोबाइल किस किस के पास है? दिखाओ मती, हाथ उठाकर बता दो कि है कि नहीं है। सबके पास है? अरे बोलो तो। कवर चढ़ा है? स्क्रीन गार्ड लगा है? अरे बोलो तो। लगा। अच्छा वाला कवर चढ़ा है? ठीक है। क्यों चढ़ाया? गिरेगा तो मोबाइल को लगे ना, उसका स्क्रीन ना टूटे, बेकार ना हो जाए, मोबाइल डेट ना हो जाए, इसलिए उस पर कवर चढ़ाया। मोबाइल था 20,000 का, कवर आया 1500 का, चढ़ाया। स्क्रीन गार्ड लगवाया, स्क्रीन गार्ड लगवाया 500 रुपए का, 800 रुपए का, सब कुछ करा उस मोबाइल को सेफ रखने के लिए। जरा विचार करिए, जरा विचार करिए कि मोबाइल की कितनी चिंता है कि मोबाइल को कुछ ना हो जाए, मेरा मोबाइल ना बेकार हो जाए, मेरा मोबाइल ना टूट जाए, मेरा मोबाइल गिरे तो डेट ना हो जाए। मोबाइल की इतनी चिंता है, अपनी खुद की चिंता इतनी कर लो तो। खुद की चिंता इतनी करो। आप में से कितने लोग हैं जो टू व्हीलर गाड़ी से यहां आए हैं, मोटरसाइकिल से? हाथ उठा जल्दी। आप में से कितने लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ी से आए हैं? आप में से कितने लोग हैं जो बस से आए हैं, ट्रैक्टर, ट्राली, मैजिक? काहे ना कैसे तो आए हो। काहे से चली? पेट्रोल से डीजल से चली कि नहीं चली? अरे बोलो तो। और गाड़ी अगर बीच में पेट्रोल खत्म हो जाए और तुम अपने पति से कहो पास में नल लगा है, हापसी लगी है, हेडपंप है, कुआं है, पेट्रोल खत्म हो गया, पानी डाल दूं क्या? गटर का पानी डाल दूं क्या? खड्डे का पानी डाल दूं क्या? पति कहेगा पागल हो गई है, गटर के पानी से क्या मोटरसाइकिल चलती है? खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। जरा विचार करिए, मोटरसाइकिल गाड़ी भी डीजल और पेट्रोल से चलती है, उसमें कुछ गलत डाल दोगे तो गाड़ी भी नहीं चल पाती। उसी तरह ये मानव का शरीर है, इसमें सोच समझ के डालो, सोच समझ के। पानी डालोगे चलेगा, भोजन डालोगे चलेगा, पर दारू डालोगे तो नहीं चलेगा, मदिरा डालोगे नहीं चलेगा, व्यसन डालोगे, मांसाहार गंदा खाना कुछ अंदर डाल रहे हो, किडनी। जैसे मोटरसाइकिल पानी से जाम हो जाती है, उसी तरह तुमने तो खूब खुशी आई तो पी गए, दुख हुआ तो पी गए, और मालूम पड़ा फिर बाद में हॉस्पिटल में किडनी, लीवर और तुम्हारा शरीर पूरा की पूरा वो पी गया। एक पत्र अच्छा है, देखो।
मेरा नाम शांताबाई बाल्या, औरंगाबाद जिला बालूच की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। बाबा पत्र कोई लेडी पर पड़े। आपकी कृपा से मेरे बेटे, बड़े बेटे गणेश बाल्या और छोटे बेटे ने दोनों दारू पीते थे। घर में पैसे नहीं आते थे, खाने को भी नहीं मिलता था। फिर आपके उपाय, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ा के मेरे दोनों बच्चों को दिया। तब से भोले बाबा ने कृपा करी, जो मेरे बच्चे दारू के सिवाय रह नहीं पाते थे, लेकिन अब दोनों की दोनों दारू छूते तक नहीं है। बाबा की कृपा से उन्होंने दारू का त्याग कर दिया। दोनों बेटे अब व्यापार अच्छा चल रहा है और अभी दोनों ने अपना मकान बना लिया। आपके और भोले बाबा की कृपा से मेरे बेटों का जीवन सुधर गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने शिव की कृपा, शंकर की उदारता। अब जरा विचार करिएगा, मेरा इन माँ को निवेदन है, इनके दोनों बेटों को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने दारू का त्याग करा। तो कम से कम आज उनका खुद का मकान तो बन गया, खुद का व्यापार तो चालू हो गया, खुद का काम तो चालू हो गया। स्वयं ने हिम्मत तो करी। क्यों गलत डाल रहे? जब एक मोटरसाइकिल, जब एक गाड़ी डीजल और पेट्रोल के सिवाय यदि कुछ चीज डालोगे तो गाड़ी नहीं चलती, उसके फंक्शन खराब हो जाते हैं, उसके इंजन जाम हो जाता है। तो हम भी अगर अपने शरीर में गलत चीज डालेंगे तो हमारा भी तो इंजन जाम हो जाएगा, हमारा भी तो शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ बने। क्यों गलत का भोग? और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अच्छा खाओ, अच्छे रहो। कई लोग कहते हैं बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है इसलिए गलत संगत में चला गया। समझो भगवान परीक्षा ले रहा, तो जी परीक्षा चालू है। ठीक है, चांगला बोलिया, बरोबर, ठीक है। अपन यही समझो ना कि परीक्षा चल रही, तुझी परीक्षा चालू आए, बरोबर। हो सकता है कि परीक्षा चल रही हो, पर शिव नाम लेओ, शिव नाम लेओ, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो। और जब शिव नाम लोगे तो ये निश्चित है विजय होड़ आर आहे नक्की। विजय बिल्कुल होगा, ये निश्चित। आप शिव नाम तो लो, भगवत नाम तो लो।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितना नाम लो। सती मैया के मन का संशय भगवान देवाधिदेव महादेव ने मिटा दिया। आखिरी में सती मैया ने जब संशय उत्पन्न करा था कि ये क्या परमात्मा है, हाँ परमात्मा है, संसार में जन्म लिया है इसलिए परमात्मा को भी रोना पड़ता है, दुख तो आता है। सती मैया ने विचार करा था कथा सुनते सुनते कि मेरा शरीर क्या मतलब का ये शरीर जिसको मैंने विवाह के तुरंत बाद आकर कथा सुन ली, मेरे पति को तो मुझे कहीं भ्रमण कराने ले जाना था, पर मेरा शरीर तो भस्म हो जाए तो अच्छा। और सती माता का वो शरीर दक्ष प्रजापति की सभा में जाकर भस्म होता, यज्ञशाला। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सबसे निवेदन करूं, जब भी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में पहुंचो या टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भी स्मरण करो, शंकर की कथा सुनते सुनते अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में किसी का बुरा मत सोचो। सोचो तो ये सोचो कि बाबा सबका भला कर देना, सबकी गोदी भर देना, सबकी झोली भर देना, सब पर कृपा कर देना, सब पर करुणा कर देना। ये विचार अपने आ जाओ। कितनी कथा है? 11। कह रही हैं मेरी ये 11वीं कथा है। मेरे दोनों बच्चों ने दारू छोड़ दी, व्यापार चालू हो गया, मकान बना लिया और खूब काम कर रहे हैं। और ये उन दोनों को देना। शिव शिव शंभु शंभु। दीदी कह रही हैं कि खुद का मकान बनाना चालू हो गया, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, खुद का व्यापार चालू कर दिया। ये शिव भक्ति, इसी को शिव कहते हैं। अभी भी मौका है तुम्हारे पास में। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, मौका है। अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, अपने घर में सुख देखना चाहते हो, तो मदिरा का त्याग करना चालू कर दो, दारू छोड़ना प्रारंभ कर दो, नशा छोड़ो। नशे से दूर हटो। और यदि नशा करना ही है तो शिव नाम का करिए। शिव नाम, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का नशा, शिव के स्मरण का नशा। जब मंत्र जाप नाम कीर्तन जब हमारे भीतर आता है तो हमें एक अलग से ऊर्जा आती है। शिव की भक्ति हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे,
तो समझो ये जीवन बदल गया रे, तो समझो ये जीवन बदल गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन बदल गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजते हो। तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला। साथी चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथी चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे।
बसा ले तू शिव का शिवालय, मन में बसा ले तू शिव का शिवालय, मन में बसा ले तू शिव का शिवालय, मन में बसा ले तू शिव का शिवालय। साथी चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे। जय हो शंभो। जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए। पाप कर्म भक्ति के आड़े आड़े, पाप कर्म भक्ति के आड़े आड़े। जो शिव जी के हाथ सिर पे धर दियो, जो शिव जी के हाथ से धर दियो, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन। थे जीवन की हजारों गम सताए थे, पकड़ उंगली मेरे गुरुवर मुझे चलना सिखाए थे। गुरु तुम हो मेरे भगवन, है जीवन चरणों में अर्पण। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर, तुझ बिन कुछ भी मैं नहीं मेरे गुरुवर। बोले गुरुदेव भगवान।
की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम हम सभी ने देखा। एक बार सभी भक्त जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें बीके पाटिल परिवार का, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में ये कथा का आयोजन रखा और हम सभी भक्त कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। निरंतर सेवा का कार्य श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में सुचारू रूप से चलता है। हम सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हम सभी को एक आत्म बल प्रदान करते हैं, किस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को सही दिशा में रखें और निरंतर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसी के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक प्राथमिक उपचार केंद्र सुचारू रूप से विगत कई वर्षों से चलता आ रहा है, जिसपे दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। और हम सभी ने देखा है समय समय अनुसार निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की, ब्लड संबंधी सारी व्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल के अंतर्गत रहेगी। आप सभी को ज्ञात है सेवा के क्रम में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में एक मन में और भाव है पूज्य गुरुदेव के, प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह उस धर्मशाला के अंतर्गत हो सके। साथ में उन कन्या विवाह में वर पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, दहेज की, कन्यादान की व्यवस्था सब पूज्य गुरुदेव द्वारा निःशुल्क रूप से करी जाएगी, जिसमें आपको कोई विशेष दिन या विशेष तारीख या विशेष मुहूर्त के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके मुहूर्त के हिसाब से आपके शादी की तारीख फिक्स होती है, तब कुबेर भंडारी की धरा पर आकर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, जिससे ये सारी संपूर्ण व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जा सके और सभी भक्त इसका आनंद बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। साथ में पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को आप समझ सके, स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को आप जान सके। देखिए पूज्य गुरुदेव तो हम सभी को कथा के दौरान रुद्राक्ष की महिमा बताते हैं, रुद्राक्ष का महत्व बताते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव एक बात और कहते हैं कि स्वयं भी प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। तो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष पूर्णतः निःशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं और रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आना है और ये रुद्राक्ष आप बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर सुचारू रूप से चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। और श्री विठले सेवा समिति के जो 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं
घर बैठे अपनी महत्वपूर्ण सहयोग राशि आप समर्पित कर सकते हैं और अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिससे आपके नाम का भी अनाउंसमेंट यहाँ से की जा सके। जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कबरेश्वर धाम हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री संतोष मोहन जी झोरी, महाराष्ट्र से सुंदर 10,001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री गजेंद्र सिंह जी मुंबई से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री नीलम जी श्रीवास्तव वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, संजय कन्नू भाई जी की तरफ से सूरत गुजरात से 500 रुपए, रविंद्र जी अरोरा गुरुग्राम हरियाणा से सुंदर 1001 रुपए, TNG धाकड़ की तरफ से धुले मराठे से 1100 रुपए, संगीता बेन जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समर्पित की। नितेश भगवती जी शर्मा पुणे महाराष्ट्र से 500 रुपए, पूर्वा उमाकांत जी की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 500 रुपए, दीपानंदन सिंह जी की तरफ से मुंबई से 500 रुपए, हरिदर्शन जी शर्मा दिल्ली से 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में 500 रुपए, संतोष जी शर्मा अजमेर राजस्थान से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्रद्धा जी गुप्ता मुंगेली छत्तीसगढ़ से 3,251 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। मिथिलेश कुमार जी विश्वकर्मा सूरत गुजरात से 500 रुपए, चंचल कुमार जी की तरफ से सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, विजय दिगंबर जी पाटिल की तरफ से जलगांव मराठी से 500 रुपए, सुरेंद्र सिंह जी जाट की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, नरेश जी छेत्री की तरफ से संभाजी नगर मराठी से 500 रुपए, तेजाश्री बैजनाथ जी जगताप की तरफ से पुणे मराठी से 500 रुपए, देवीदास जी माझी की तरफ से असलसोल से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। धीरज जी राणा फरीदाबाद हरियाणा से 5,100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समर्पित की। शिव मंगल सिंह जी यादव की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, राजेंद्र प्रसाद जी मिश्रा की तरफ से बिहार राजस्थान से 1100 रुपए, प्रकाश नारायण जी पाटिल की तरफ से महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समर्पित की। मीरा सुंदर राव जी की तरफ से भीड़ महाराष्ट्र से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। मुस्कान जी जसपाल कलियागंज से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बिट्टो जी कश्यप की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, राजकुमार जी चतुर्वेदी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गेंद बिहारी जी चतुर्वेदी की तरफ से बूंदी राजस्थान से 2,001 रुपए, श्री राय सिंह जी समरथ की तरफ से धनोरा छत्तीसगढ़ से सुंदर 3,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कोकड़बार दिलीप जी की तरफ से खोपली से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। शिल्पी कुमारी जी की तरफ से नैनीताल उत्तराखंड से 500 रुपए, सुमन लता जी की तरफ से बहादुरगढ़ से 555 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। मानिक जी परमानिक की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, ब्यूटी कुमारी की तरफ से झारखंड से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रजनी जी गुप्ता चिरगांव से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गोपाल कृष्ण जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से 2,100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। ममता रमेश चौधरी की तरफ से सुजाबलपुर से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री बिठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज तीसरा दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। Ah
कृष्ण महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, भैरवती सरकार की जय, अमरेश्वर महादेव की जय, कालराजा की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, सदगुरु साईनाथ भगवान की जय, संत सदगुरुदेव माता की जय, चिंता जगतो जंतु सर्व खाति देव भगवतम सर्वदा वंदे श्रीमद्भगवन्तं अज्ञानति निराधास ज्ञान शलाकया चक्षुरुदं तस्मै श्री नमामि हृदय श्रीलाच लक्ष्मी सतल सर्वमंगल कामना चतुर्भीष्व त्रिस्तवच विजाय देव पंचदा हृदय बोलो विश्वनाथ भगवान की Shiva
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, सद्गुरुदेव साईनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा